गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इतने दिन तक हमने ग्रामर पार्ट को देख लिया, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ। तो वसंत पाठ और एक पाठ को ऐसे पाठ को खत्म करती हूँ, बाद में बाल महाभारत को आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर पाठ का नाम है, तो इस पाठ का लेकर मैं आपको बताऊंगी। ऐसे तो इस पाठ का लेखक है विष्णु प्रभा। तो विष्णु प्रभाकर जी हमें इस पाठ को हम पद्य से अभी आपको मालूम होता है कि गद्य होता है या पद्य, ये सभी अलग अलग यहाँ पर होती है। तो ऐसे ये पाठ क्या है, एक एकांकी है। तो एकांकी इसका अर्थ आपको मालूम है? नोड्री पाठ अंतंद्रे बेरे, पद्य अंद्रे बेरे, पद्य अंद्रे कविते ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಪದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಬಂಧ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂದು 7-8 ಪೇಜ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಬಂಧ ರೂಪದ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಪಾಠಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ एकांकी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सो यहाँ पर हम ऐसे पाठ आज पढ़ेंगे। इस पाठ का पात्र परिचय पहले करेंगे। पात्र का मतलब क्या है? कैरेक्टर। इस पाठ में पात्र को पहले परिचय करना पड़ता है। देखिए अब जब हम नाटक, सभी गाँव में नाटक वगैरह देखते हैं तो उसमें हो जाते हैं, पहला पात्र का परिचय करते हैं। किस पात्र में किस तरह की वो पात्र अभिनय करते हैं, उसके नाम के साथ साथ उसका पात्र का भी परिचय करते हैं। तो यहाँ पर पात्र किस तरह है? पात्र परिचय पहला मोहन। इसका कैरेक्टर क्या है? एक विद्यार्थी। इसका पात्र क्या है? इसमें विद्यार्थी है। तो दूसरा दीनानाथ। इस पाठ में इसका पात्र क्या है? एक पड़ोसी हो गई। तीसरा माँ। माँ का पात्र क्या है? मोहन की माँ। मोहन की माँ का पात्र है तो पिता। पिता किसके हैं? ये भी मोहन के पिता। चलो पांचवा मास्टर। ये मोहन के मास्टर हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, फिर भी आपको मैं मोहन के मास्टर जी। तो यहाँ पर वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी है। यहाँ पर वैद्य एक पात्र आती है।
वैद्य, ये पड़ोसी भी है और डॉक्टर भी है। वैद्य मतलब क्या है? डॉक्टर। तो ये पड़ोसन भी है, पड़ोसी है। तो इन पात्रों को देख लिया। पाठ 7वीं कक्षा की है। इससे ऐसे एक एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या है? इसमें पात्र आते हैं तो अंक के आधार पर यहाँ पर क्या होती है? हमको पाठ हो जाती है। तो गद्य मतलब क्या होते हैं? वो तो खाली आपको एक कहानी के रूप में आ जाती है। यहाँ तो पात्रों के हिसाब से यहाँ पात्र यहाँ पर विंगडण किया होता है, तो इसके लिए एकांकी कहते हैं। एक अंक, अंक मतलब क्या है? ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ 1 ದೃಶ್ಯ 2 ದೃಶ್ಯ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೋಹೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ 2 ಲೈನ್ಗಳ ಪದ್ಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಹೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು 6 ಇದೆ. तो मोहन क्या है? यहाँ पर विद्यार्थी है. तो दीना, यहाँ पर दीनानाथ, दीनानाथ एक पड़ोसी है यहाँ पर. तो माँ, मोहन की माँ का पात्र यहाँ पर है. मोहन के पिता का पात्र यहाँ पर देखने के लिए मिलती है. उसके साथ साथ मोहन एक विद्यार्थी की होने के कारण वो एक मास्टर जी यहाँ पर है. तो वैद्य में यहाँ पर इस एकांकी में आते हैं. तो इस पाठ के आप पात्र परिचय देख लिया, तो आगे पाठ देखेंगे किस तरह होती है. तो वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी है. तो वैद्य उसके पड़ोस भी है, नेबर भी है, उसके साथ एक वैद्य भी है. तो पाठ पढ़ते हैं. आप देखिए. सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य. देखिए, पहले जब नाटक शुरू हो जाते हैं तब वो दृश्य के बारे में हमें समझा देते हैं. बाद में वहां पर पात्र के हिसाब से बातें, संभाषण यहाँ जो भी होती है शुरू होती है. तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य. तो एक सड़क के किनारे एक सुंदर मकान है, उसके अंदर जो बैठक मतलब क्या है? मीटिंग हॉल जैसे होती है, उसका एक दृश्य. दृश्य मतलब क्या है? ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उसका एक दरवाजा खड़क वाले बरामदे में खुला था. यहाँ पर उसका एक दरवाजा सड़क वाले ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಬಾಗ್ಲ रोड कड़े होगाದ್ರೆ बारामदे मतलब जो भी खुला प्लेस होता है उसको बारामदे कहते हैं. वहां पर एक दरवाजा खुला था. दूसरा अंदर के कमरे में. तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं. तो एक और रेडियो का सेट है. दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं. बीच में कुर्सियां हैं. एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है. पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है. 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी. उसकी 3री क्लास में पढ़ता है. इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है. बार बार पेट को पकड़ता है. उसके माता पिता पास बैठे हैं. देखिए, जो भी पर्दा उठाने के पहले ही ये सभी क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं. ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಮ್ದು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೀನ್ರಿ ಬೇಕೋ ಆ ಪರದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪರದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಹಾಪರ್ ದರ್ವಾಜಾ ಸಡಕ್ ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಲ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು? डोर ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು? रोड कड़े ओपन ಆಗಿತ್ತು. बारामदी मतलब वो खुला प्लेस था. एक डोर वहां पर ऊपर ओपन था. तीसरी रसोई घर मतलब दूसरा अंदर के कमरे के एक वहां पर दिखाई देती है. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ मतलब ಕುಲಾಂತ दूसरा अंदर के कमरे में तीसरा रसोई घर में ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ रसोई घर मतलब किचन अड़गे मने बागलानु ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ उसके साथ साथ अलमारियां पुस्तकें लगी थी तो जो भी एक कमरा का दरवाजा ओपन था वहां पर क्या है बहुत सारे किताबों की दिखाई देती है किताबें दिखाई देती है उसके साथ साथ एक और रेडियो का सेट था उसके साथ एक रेडियो भी वहां पर उस कमरे में सेट था तो दो छोटे तख्ते हैं तो जिन पर गलीचे बिछे हैं बीच में कुर्सियां हैं एक छोटी मेज भी है देखिए इस तरह यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर दो छोटे तख्त हैं मतलब जो दीवान जैसी पलंगे होती है उसमें वे गलीचे बिछे हैं बहुत सारे वस्तुओं को बिखरे हैं तो उसके साथ साथ बीच कुर्सियां भी रखी हैं तो उसके साथ एक छोटी मेज भी थे तो कुर्सियों के साथ साथ एक छोटी भी मेज टेबल भी वहां पर था तो उसके पास उसके ऊपर एक फोन रखे थे तो पर्दा उठती है तो पर्दा उठने के बाद क्या हो जाती है वहां पर मोहन एक तख्त पर लेटा है तो एक दीवान वैसे है ना उसके ऊपर मोहन वहां पर सो गया है तो 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी तो उस मोहन का उम्र कितना है यहाँ पर मोहन क्या है विद्यार्थी है उसकी आयु कितना है उम्र कितना है उम्र यहाँ पर आपको कितना बताया 8 और 9 साल की मतलब यहाँ पर लगभग उसकी उम्र कितनी है तीसरी क्लास में पढ़ता है तो 8 या 9 8 ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷ ಆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು सो तो उसकी उम्र होगी तो तीसरी क्लास में पढ़ता है मतलब ये एक विद्यार्थी है और किस तरह वो पलंग पर लेटा है अपने पेट पकड़ कर वो पलंग पर लेटा है तो बार बार उसका पेट पकड़ते हैं तो उसकी माता पिता भी उसके साथ वहां पर बैठा है तो उस तरह के वो वहां पर दृश्य यहाँ पर आते हैं तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है उसके अंदर घुसना है ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಮನೆದೊಂದು ಬಾಗಿಲ ಓಪನ್ ಇದೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಆ ಮನೆ ಒಳಗನೆ ನೀವು ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಓಪನ್ ಇದೆ ಬಾಗಿಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅದು ರೂಮ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಆ ರೂಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಮಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಲಂಗಗಳಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಪಲಂಗ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 8 ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪಕ್ಕನ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸವಿಬೇಕು ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವನ ಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಗೆ देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर माँ बताती है पुचकार कर माँ यहाँ पर पुचकार कर ना ऐसे मत कर अभी ठीक हुआ जाता है तो अभी डॉक्टर को बुलाया है ले तब तक सेंक ले चादर उठाकर पेट पर बोतल रखती है देखिए वहां पर आती है तो आकर उसको पुचकार कर मतलब क्या है उसको समझाती है अभी डॉक्टर आ जाएंगे तुम इतना क्यों तकलीफ कर रहे हो कुछ संभाल लो अपने आप को तो जल्दी से डॉक्टर आ जाएंगे तो फिर मोहन ने पिता की और मुड़ती है तो यहाँ पर फिर मोहन क्या करता है पिता की और मुड़ता है तो इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं कर लिया देखिए ये तो बहुत बुरा वर्ड है अंट शंट नाटक में ज्यादातर इस तरह की लैंग्वेज वल्गर लैंग्वेज ज्यादातर यूज करते हैं वहां पर ये तो उतना
कुछ ऐसा वैसा खाया है इसलिए उसका पेट दर्द है, इसलिए उसको तबीयत ठीक नहीं। इस तरह गुस्सा होकर पिताजी बताते हैं और पिता कहते हैं कि कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर देखिए फिर मोहन के पिता की और मूर्ति है। तो इसने यहाँ पर माँ की बातचीत किससे हुई थी? मोहन को बता रही थी। अभी क्या बता रही थी? तुम उतनी तकलीफ मत दो, आराम करो, अभी कुछ ही देर में क्या हो जाएगा, डॉक्टर आ जाएंगे। तो आने के बाद क्या हो जाती है, इलाज हो जाती है तो तबीयत ठीक हो जाती है। तो इसे कहते कहते उन्होंने क्या किया, मोहन की माँ ने उसकी पिता की ओर, मोहन की पिता की ओर देखते हैं। तो देखते देखते बताती है कि वो कुछ ऐसे वैसे खा लिए होंगे, अनशन खा लिए होंगे, इसलिए उसको तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन मोहन के पिता कहते हैं कि कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। यहाँ मोहन के पिता के और देखते देखते उसकी माँ वैसे बात की होती है, तो इसलिए उसके पिता ने क्या करते हैं, तो उसको जवाब देते हैं कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, एक ही संतरा और एक केले खाए हैं। तो अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, तो बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। देखिए आपका टॉपिक का नाम, शीर्षक का नाम आ गया। तो यहाँ पर मोहन की माँ क्यों उसको पूछते हैं, उसके पिता को क्यों पूछते हैं, तो इससे मालूम हो जाती है। तो क्योंकि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर गया था, तो वहां पर कुछ ऐसे ऐसे खा लिया होगा, इसलिए उसका तबीयत तो बिगड़ गई है। इस तरह वो अपनी माँ बताती है। तो माँ बताने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसे वैसे कुछ भी नहीं खाया, खाली एक संतरा एक केला खाकर आया है। तो वहां पर भी दफ्तर में क्या कर रहा था, वो उछलते कूदते खेल रहा था। लेकिन जब हमारे घर के पास आकर, मतलब यहाँ पर बताती है कि अड्डे के पास आकर एकाएक क्या करने लगा, उसकी पेट के बारे में ऐसे ऐसे हो रही है कह रहा है। तो उसकी माँ बताती है कैसे, पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा, मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं, फिर कुछ चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। देखिए बच्चों के पेट में कुछ ऐसे वैसे होते रहते हैं, तो बोलने के लिए नहीं होता। तो उसकी पिताजी कितनी तरह के उसको प्रश्न पूछा। देखिए पहले ऐसे ऐसे करता रहा, तो ऐसे ऐसे करता रहा मतलब कैसे, गड़गड़ा होती है, उसके पिताजी पूछ रहे हैं, पेट में कुछ गड़बड़ गड़बड़ जैसी लग रही है, गड़गड़ा होती है, तो बोलता है नहीं, तो चाकू सा चुभता है, ಏನು ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದೆ। तब भी जवाब नहीं बोलते हैं, तो गोला सा फूटता है, तो ಹೊಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, तो भी नहीं बताते हैं। तो बोला नहीं, तो कुछ भी पूछा तो सब भी बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे होता है, बोलते ही रहा। तो इसके बारे में उसको भी मालूम नहीं होता। तो माँ हंसकर हंसी की हंसी देगी, ऐसे ऐसे मतलब क्या है, किस तरह हो रही है, तो उसके पिताजी सभी तरह के पूछते हैं, तो उसके बारे में नहीं बताते, फिर भी ऐसे ऐसे होते हैं। तो उसके पिता की बात को सुनकर उसकी माँ को हंसी आने लगी। यहाँ पर मोहन की माँ हंसने लगी थी, और दुख का दुख, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। देखिए माँ हंसते हंसते क्या कर रही है, वो दुख भी हो रही है, उसको आंसू भी आ रहे हैं। ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे मतलब क्या है, हाँ कोई नई बीमारी तो नहीं, ऐसे ऐसे क्या है, वो तो नहीं, बीमारी तो नहीं है, तो बेचारे के मुंह कैसे उतर गए हैं। देखो मोहन को देखते देखते बताती है कि बेटे की मुंह कितनी छोटी हो गई है, कितनी उतर गई है, तो बेटी को बहुत ही तकलीफ है, तो हवाइयाँ उड़ रही है। देखिए
उस बेटे के बारे में बता रही है। पिता बताते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। देखिए पिताजी उसके बदले में और एक बार फिर से बताते हैं कि जब उसको गड़ा भी नहीं होने लगा था और उसके साथ साथ एकदम से वो सफेद हो गई, तो उसके साथ साथ क्या हो गई, बस में जब हम बैठे थे तो वहां पर भी क्या करने लगी थी, मुझे ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है कर यहाँ पर बस में भी इधर उधर नाचने लगा था। नाचने लगा मतलब कुंडा डकत बिटा, ये उस तरह की गाना लगाकर नाचते हैं, उस तरह की नाच नहीं है, उसको तकलीफ जो हो रही थी उसके लिए वो नाच रहा था। तो मोहन को पूछते हैं यहाँ पर, जोर से करा कर माँ ओ माँ, देखो उसको दर्द सहन नहीं हो रही, वो पेट की दर्द बहुत सी जोर से आया है, तो उसको देखने उसको क्या हो रही थी, मोहन को बहुत ही तकलीफ हो रही थी, तो माँ को पुकारने लगा। तो माँ आती है, ना ना मेरे बेटे मेरी लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर उसकी बेटी की तकलीफ देखकर उसको बहुत चिंता हो रही थी और वो बताती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। उसके पति को पूछती है, तो अजी डॉक्टर देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। तो इसे देखने से हमें मालूम होता है कि बहुत ही तकलीफ है इसको बेचारे को, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह बहुत ही क्या कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ बता रहे, तो अब जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। लेकिन ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, ये तो बहुत ऐसे ऐसे क्या है, कौन सी बीमारी है, इसको तो बताना नहीं आती, तो ये कौन सी बीमारी है, ये तो बड़ी बीमारी है, खराब बीमारी है। तो देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी करनी पड़ती। तो यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह के तकलीफ में है, जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। हिंग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो उसके पहले जो भी यहाँ पर माँ का काम होती है, ನೋಡ್ರಿ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ವರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಪಟ್ಟಿ ಇಡುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗ ಚೂರು मतलब आपको घर में अपने माँ को पूछेंगे तो मालूम हो जाते हैं, जो रसोई घर में यूज करते हैं वो हिंग कहते हैं, उसको मालूम हो जाते हैं। हिंग चूर्ण भी खिला चुकी है, उसके साथ साथ वैद्य जी की वेट कर रही है। तो तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठते हैं। तो फोन की जब घंटी बजती है तो मोहन के पिता उठकर फोन रिसीव करते हैं। तो आगे कल हम इस पाठ की चर्चा करेंगे। तो अभी आपने देख लिया किस तरह उसके पात्र आते हैं, उस पात्र में कौन कौन है, मोहन, दीनानाथ, माँ, पिता, मास्टर और वैद्य तो पड़ोस में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मोहन का क्या पात्र है, यहाँ पर विद्यार्थी है, तो दीनानाथ एक पड़ोसी भी है, उसके साथ साथ उसकी माँ और उसके पिता का यहाँ पर कैरेक्टर है। तो कुल मिलकर आपको क्या दिखाई पड़ी यहाँ पर, मोहन की तबीयत बहुत ही खराब है, उसका पेट दुख रही थी, तो तब बहुत ही चिल्ला कर ऐसे ऐसे हो रही है, उसको किस तरह की वहां पर दर्द है उसको बता न पा रहा है। उसके साथ साथ उसके पिता कुछ भी कहे तो उसके बारे में समझाने के लिए उसको नहीं हो रही है, तो वो खाली क्या कर रहे, ऐसे ऐसे। पाठ के शीर्षक क्या है, ऐसे ऐसे। तो इस पाठ में उसी के आधार पर हम कल करेंगे पाठ। तो बाय।